हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ में। इसमें हम उत्तराखंड राज्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर वाइज अध्यायवार हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें टॉपिक हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो उत्तराखंड का विभाजन और इसका पार्ट 3 है। और आज का जो टॉपिक है वो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये क्लास नंबर 5 है। अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो पहले आपको वही सीरीज़ कंप्लीट करनी चाहिए। तो प्लेलिस्ट में दे दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में लिंक ज्वाइन करके आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा करके सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखना है आपको। और ये जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय पर जो आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं, इसका ऑलरेडी मैं डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ। तो इस चैप्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके इसको डिटेल में भी पढ़ लीजिए और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस सीरीज़ में जो टोटल सिलेबस दिया हुआ है यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या है, सामान्य हिंदी 20 नंबर का, जनरल स्टडीज़ और मैथ्स रीजनिंग 40 नंबर का, इसके अलावा आपका उत्तराखंड से संबंधित 40 नंबर का। तो हमने सबसे पहले उत्तराखंड स्टार्ट किया है, उसके बाद बारी बारी सारे सिलेबस को हम एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ये उत्तराखंड का सिलेबस है। इसमें उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्थिति और विस्तार कंप्लीट हो चुका है, पर्वत चोटियाँ और हिमनद इसका जो है अध्ययन हम भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत करते हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू अभी चल रहा है हमारा। जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सारा हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। जितना भी सिलेबस दिया हुआ है इन सभी को अगर अभी तक का ओवरव्यू देखो तो क्लास फर्स्ट हमारा स्थिति और विस्तार और सेकंड उत्तराखंड का स्थिति विस्तार एवं सीमा, तो भौगोलिक परिचय हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। इसमें क्लास थर्ड था हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय भी हमने कवर किया था। क्लास फोर्थ था आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र। इसके अलावा क्लास सिक्स में हम लोग बात करेंगे दून द्वार, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। तो ये हमारा भौगोलिक विभाजन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नदियों वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी में उससे पहले हिमनद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नदी वाला। ठीक है, उत्तराखंड की नदियाँ। ये प्रश्न मैंने पूछा था आपको पिछले वाले वीडियो में, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था आपको कमेंट करते रहना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। तो ये पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मैंने, कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये देखते हैं। मैंने इसमें प्रश्न था महान हिमालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, सत्य असत्य लिखा होगा तो। यहाँ ग्रीष्मकालीन कृषि कार्य किया जाता है। हाँ, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन कृषि किया जाता है क्योंकि जो चोटियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर क्या है हाइट है और यहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु आता है ना तो नीचे की जो आपकी हिमानी है वो पिघल जाता है, जो ग्लेशियर है वो पिघल जाता है और नीचे का क्या हो जाता है, तापमान जो है कृषि कार्य हेतु उपयुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन कृषि कार्य किया जाता है। क्षेत्र में जौ, मड़वा, गेहूँ आदि की फसल उगाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो निचले क्षेत्र है वहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भूटिया लोग नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत है। इन क्षेत्रों में भूटिया लोग जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका गलत हो गया। चौथा है आपका इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग पशुपालन, ऊनी हस्तशिल्प, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय करते हैं। तो ये वाला भी ठीक है आपका। तो थर्ड आपका गलत है, तो ये वाला भी गलत हो गया और सही कथन सभी वाले भी गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये ना मैप याद होना चाहिए बिल्कुल। जो पॉलिटिकल मैप है और जो फिजिकल मैप है, ये दोनों मैप आपको उत्तराखंड का याद होना चाहिए। मैप आधारित कोई भी प्रश्न आता है, अगर आपको मैप याद है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। अगर मैप याद नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए बार बार देखा करो मैप को। ठीक है, इसलिए मैं हर बार लगा देता हूँ स्लाइड, ताकि आप बार बार देखो और आपको रिवाइज हो जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाम लघु हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लघु हिमालय के लिए नाम पूछा है, कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो महान हिमालय और मुख्य हिमालय, ये हिमालय तो जो है बृहद हिमालय के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पार हिमालय ट्रांस हिमालय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों तो नहीं है। हिमाचल इसके लिए प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चोटियाँ हैं ना, उनके अब जो महान हिमालय है वहाँ पर तो पूरी चोटियों पे ही बर्फ़ पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है लघु हिमालय, यहाँ पर सिर्फ चोटियों पे ही पड़ता है बर्फ़। ठीक है, ये वाले क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ता है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई मतलब हिम का जो है आंचल है, बर्फ़ का जो है आंचल जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए इसको हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के कुल कितने जिलों में है। तो इसको आपको याद होना चाहिए। अगर मैप याद है तो आपको याद रहेगा। इसके विस्तार की अगर बात करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है। ये आपका लघु हिमालय इन क्षेत्रों में है। तो अगर आप काउंट करोगे जिले, तो यहाँ से देखो उत्तरकाशी 1, देहरादून 2, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, पौड़ी गढ़वाल 6, अल्मोड़ा 7, नैनीताल 8, चंपावत 9। तो टोटल कितने हो गए आपके 9। इन जिलों को आप याद रखना बिल्कुल कि 9 जिले ऐसे हैं जिनमें लघु हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 9। नेक्स्ट है इनमें से किस जिले में लघु हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता। तो अभी मैंने बताया था
कि ऐसे कितने ज़िले हैं, 9 टोटल। आप यहाँ से देखना कि 9 ज़िलों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में पाया जाता है इसका विस्तार, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। दूसरा है चंपावत, चंपावत में भी विस्तार पाया जाता है। तीसरा है बागेश्वर और टिहरी, तो टिहरी में देखो पाया जा रहा है इसका विस्तार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बागेश्वर। नेक्स्ट है लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है। तो लघु हिमालय जब मैंने नोट्स बनवाया था, आपको अच्छे से पढ़ाया था जब, तो उसमें मैंने बताया था 70 से 100 किलोमीटर इसकी जो है वो आपकी चौड़ाई है लगभग। तो 70 से 100 किलोमीटर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो जो लघु हिमालय है ना, उसकी ऊंचाई भी मैंने बताया था, पढ़ाया था मैंने। तो 1200 से 4500 मीटर अलग अलग जगहों के हिसाब से है। 1200 से आपका 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1200 से 4500 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय की श्रेणी नहीं है। तो इसमें बताना है नाग टिब्बा श्रेणी, मसूरी श्रेणी, लाल टिब्बा श्रेणी, जैक्सर श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियाँ जो है लघु हिमालय की है, लेकिन जो जैक्सर श्रेणी है ये आपका महान हिमालय की श्रेणी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं पूछा है तो जैक्सर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट है लघु हिमालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो लघु हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो लघु हिमालय जो है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो ये तो आपका गलत है, असत्य एक हो गया। दूसरा है लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद थर्ड है श्रेणियों पर आंशिक हिमाचल के कारण इसे हिमकांचल या हिमाचल कहा जाता है, तो ये भी आपका सेकंड मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये दोनों सही है। तो आपका कौन कौन सा असत्य है, केवल एक असत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है हिमालय के किस भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें बताया है महान हिमालय के निचले भाग में, लघु हिमालय और शिवालिक। तो मैंने जब महान हिमालय पढ़ाया था और इससे पहले वीडियो में जब हमने देखा था, तो जो महान हिमालय का निचला भाग है वहाँ पर क्या है, घास, बर्फ़ तो उतनी ज़्यादा होती नहीं, निचले वाले भागों में पिघल जाता है गर्मी के समय में। तो वहाँ पर क्या होता है, घास के मैदान भी उगाते हैं। तो ऑप्शन ए में भी आपका है घास के मैदान पाए जाते हैं, और जो लघु हिमालय उसमें भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। लघु हिमालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये बताना है। तो पहला इसमें लघु हिमालय में शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है उत्तराखंड में लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को बुग्याल या पयार कहा जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ढालों में पाए जाने वाले घास के मैदान को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों में धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का और सब्जियां उगाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है वो दूधा तोली श्रेणी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना बिल्कुल। नेक्स्ट है दूधा तोली श्रृंखला का विस्तार उत्तराखंड के किस जिले में है। तो जो दूधा तोली श्रृंखला है वो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तीनों का जो जिला है जहाँ पर सीमाएं मिल रही हैं लगभग उसी जगह पे पाया जाता है, तो इसका विस्तार तीनों में है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, आंसर डी सही है। नेक्स्ट है दूधा तोली श्रृंखला से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है, तो ये बताना है। तो इसमें स्टेटमेंट पहला है दूधा तोली श्रृंखला से 5 मुख्य नदियाँ पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, बूनो आदि नदियों का उद्गम होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। सेकंड है उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और ये चमोली क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है, सत्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का भौगोलिक स्थिति कहाँ है। जो शिवालिक श्रेणी है उसकी भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है कि कहाँ है। तो इसमें पहला पूछा है महान हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में, ये आपका हो गया महान हिमालय और ये आपका हो गया लघु हिमालय, क्या इसके बीच में है शिवालिक श्रेणी, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है लघु हिमालय के उत्तर में, ये लघु हिमालय के अगर उत्तर की बात करें तो यही वाली पोजीशन हो गई, तो यह ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है लघु हिमालय तथा भाबर के बीच में, ये आपका हो गया लघु हिमालय, और ये मैंने बताया था कि ये जो है आपका क्या हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया। तो इसके बीच में ही देखो आपको शिवालिक रेंज दिखाई दे रहा है, ये वाली जो रेंज है आपकी शिवालिक रेंज है, तो ये आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, लघु हिमालय तथा भाबर के बीच में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शिवालिक का अन्य नाम भी है, ये पूछा हुआ है। तो बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद या पैर और मैनाक पर्वत, तो उपरोक्त सभी ये तीनों नाम जो है शिवालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उपरोक्त सभी तीनों सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नाम शिवालिक का प्राचीन नाम है। तो जो मैनाक पर्वत है ना नाम, वो प्राचीन समय का ही नाम है इसका शिवालिक श्रेणी का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैनाक पर्वत। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई औसतन कितने किलोमीटर है। तो जो शिवालिक श्रेणी है मैंने बताया था आपको 10 से लेकर के 20 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई औसत है, तो 10 से 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है
लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे लघु को काट देना आप, शिवालिक है, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो जो शिवालिक हिमालय है ना, उसका मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी, नोट्स भी बनवाया था मैंने, 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन शिवालिक हिमालय की विशेषता है। तो विशेषता बतानी है इनमें से कौन कौन सी है। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने बताया था जब निर्माण हो रहा था। तो शिवालिक हिमालय ऐसा हिमालय जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है। दूसरा है, इसमें जीवाश्म उपस्थित होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें जीवाश्म उपस्थित होता है, बाकी किसी और में नहीं होता है। थर्ड है, इसमें कंकड़ बालू आदि संपीड़ात्मक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, आदि उपस्थित होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका ए, बी और सी सभी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, शिवालिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें बताना है, शिवालिक में जंगल अधिक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था यहाँ पर क्या है, जंगल बहुत अधिक पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है, शिवालिक के नीचे तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनस्पतियों में थोड़ी विभिन्नता पाई जाती है। तो जो ऊंचाई वाले हैं उसमें आपको मैंने बताया था सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन होता है। ऊंचाई वालों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़ और देवदार वगैरह होता है। और जो निचले वाले क्षेत्र में इसमें सेमल, आंवला और बांस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऊपर और नीचे जो ऊंचाई के आधार पर थोड़ा सा विभिन्नता पाया जाता है। तीसरा है, इन चित्रों की जगह इन क्षेत्रों में लकड़ी उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाला भी सही था। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका सेकंड सी ऑप्शन सही हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, शिवालिक क्षेत्र के खनिज संसाधनों संबंधित कौन सा कथन सत्य है। खनिज संसाधनों संबंधित कौन सा कथन सत्य पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन पहला है स्टेटमेंट, खनिज संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो इसमें खनिज संसाधन पाया जाता है तो महत्वपूर्ण हो गया, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा है, यहाँ पर डोलामाइट के चट्टानें मिलती हैं जो सीमेंट बनाने में उपयोग होता है। तो यहाँ पर डोलामाइट हाँ मिलता है और ये सीमेंट बनाने में भी उपयोग होता है, तो दोनों ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। यहाँ पर कोई अन्य खनिज नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर और अन्य खनिज भी मिलते हैं, जैसे बालू हो गया, संगमरमर हो गया, जिप्सम मैंने बताया था जिप्सम। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और 2 सही है, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। ये प्रश्न आपको इसका आंसर देना कमेंट करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट करके देना। और 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो, जब आप वीडियो देखते हो तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो। पहला इसमें प्रश्न है, लघु हिमालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लघु हिमालय में क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट, स्लैब, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है, लघु हिमालय में तांबा, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल तेज और उत्तरी ढाल मंद वन से ढके होते हैं। चौथा है, लघु हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी ढाल पर अनेक ताल जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, भीमताल आदि पाए जाते हैं। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट सही है उसके आधार पर आप आंसर दोगे। दूसरा क्वेश्चन भी है होमवर्क के लिए आपके लिए, कमेंट करके बताना आपको, शिवालिक क्षेत्र के जलवायु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। शिवालिक क्षेत्र में जो जलवायु है उसके आधार पर कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क होती है। दूसरा है स्टेटमेंट, जहाँ की जगह यहाँ पर ग्रीष्म काल में ऊंचाई कम होने की वजह से वर्षा कम होती है। थर्ड है, यह क्षेत्र जैवमंडल के लिए उचित जलवायु उपलब्ध कराते हैं। तो आपको आंसर कैसे देना है, आंसर नंबर 1 लिख करके उसका ऑप्शन लिखना है और आंसर नंबर 2 लिख करके उसका ऑप्शन लिखना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, बाकी कमेंट करके भी जो सही आंसर देगा कमेंट उसका मैं लाइक कर दूंगा और वहाँ पे ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहो वीडियो के साथ, चैनल के साथ। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें कि आपका सिलेबस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा छोड़ दिया जाएगा, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा और इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे मैं क्या करूँगा कि पहले आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया और उसके बाद उसी का MCQ करा दिया, जैसे अभी तक मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो इसी सीरीज़ में चलेगा आपका, एक दिन आपका उसका डिटेल स्टडी और उसके बाद अगले वीडियो में उसका MCQ। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहो। उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और चैनल को थोड़ा शेयर कर दो। ठीक है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, चैनल को शेयर कर दिया करो खुद से ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।